हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 में जो लगा है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो महाकुंभ प्रयागराज में जो लगा है ये 144 वर्षों के बाद लगा है। इस संजोग में फिर दूसरी बार इस तरह का महाकुंभ का आयोजन 2169 वर्ष में ईस्वी में फिर दोबारा आयोजन इसका होगा। इस वीडियो में हम लोग महाकुंभ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि अब आप सब लोगों को पता है कि सभी लोग कुंभ स्नान करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन परिवार का अगर कोई भी सदस्य कुंभ स्नान करने गया है और मान लिया आपके परिवार में के सारे सदस्य नहीं जा पाए हैं कुंभ स्नान में, तो कुंभ स्नान के दौरान जो सदस्य गए हैं वो उनके नाम की डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं, जिससे महाकुंभ का फल उनको भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ स्नान करने गए हैं अगर वो अपने परिवार वालों के सदस्य के नाम की डुबकी लगा ले संगम में, तो उनको भी महाकुंभ का फल प्राप्त हो जाता है। और महाकुंभ में स्नान करते वक्त कुछ और भी बहुत सारी खास बातें उसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शौच गए कपड़े पहन के कुंभ में स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें साबुन लगा के स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें बिल्कुल शुद्ध तरीके से स्नान करना चाहिए। और हर एक डुबकी कम से कम 5 बार या 7 बार डुबकी लगाना चाहिए। और जितनी बार भी डुबकी लगाए हर एक डुबकी में जितनी सारी नदियां हैं जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, सभी नदियों का स्मरण करते हुए, जैसे एक डुबकी लगाने पे गंगा का नाम, गंगा जी का नाम, इसी तरह से सभी नदियों का नाम ले लेके प्रत्येक बार डुबकी लगानी चाहिए। ऐसे तो कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाने पर हम लोग वहाँ की जो तीर्थ नदियाँ होती है उसमें स्नान करते ही हैं, लेकिन महाकुंभ का विशेष महत्व बताया जाता है। जैसा कि ये भी कहा जाता है, पुराने ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद अगर शिवलिंग की पूजा आप कर लें तो समझिए आपको अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उतना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो महाकुंभ में ये ज़रूर करें, जो भी स्नान करने गए हैं महाकुंभ स्नान के बाद शिवलिंग की पूजा ज़रूर करें, हर हर महादेव करके। जैसे कि शिवलिंग की भी खास विशेष पूजा की तरह उसमें जल और दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। हाँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं हम लोग तो वहाँ से प्रसाद के रूप में जो वहाँ का प्रसाद हो उसे अपने साथ घर ज़रूर लाना चाहिए। और साथ ही में जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वो अपने लिए सिंदूर ज़रूर खरीद के लाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ स्थलों से सिंदूर ज़रूर खरीद के लाना चाहिए अपने सुहाग के लिए। उससे आपका सुहाग सदा हमेशा बना रहता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और कुंभ के दौरान कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे कि कुंभ से कौन सी वो चीज़ें हैं जो लानी ही चाहिए। तो उसमें हम लोग जान सकते हैं कि जैसे कि रुद्राक्ष मिलने में आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ये पहचान करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आजकल तो ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी जो भी वहाँ पे मिल रहा है तो उस रूप में रुद्राक्ष आप एक भी खरीद सकते हैं। अगर ऐसे खुले में मिल रहा है 1 या 2 इस तरह से, तो आप 1-2 रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। और अगर रुद्राक्ष की माला मिल रही है
तो उसे तो ज़रूर से ही घर पे ख़रीद के लाना चाहिए, है ना। और उसमें रुद्राक्ष की माला के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गंगा जल तो भर के लाना ही चाहिए। और वो तो संगम तट है, वहाँ गंगा और जमुना सरस्वती तीनों नदियों का ये है मिलन तट है। तो वहाँ से तो अपने घर आते वक्त जल भी भरकर ज़रूर लानी चाहिए। और जल ला के अपने घर के तुलसी के पास छिड़काव करना चाहिए, अपनी पूजा घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि घर में हमेशा खुशहाली बना रहे। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने की कुंभ के दौरान क्या क्या करनी चाहिए। एक और मैं ख़ास बात आप लोगों से करना चाहूँगी जो बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय के लिए। जितने भी लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ना वहाँ पे जाके साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दें, है ना। क्योंकि हम ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो समझते ही नहीं हैं, महत्ता ही नहीं समझते हैं नदियों की महत्ता। उनको लगता है कि बस थोड़ा सा हम इस तरह से कचरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से कैसे नदी प्रदूषित हो रही है ना। तो ये हम ही लोगों को ध्यान देना है। हम ही लोगों को ध्यान देना है। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।